पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, your car would not have given you so much trouble if you had maintained it proper। गलती जो है इस पार्ट में है, वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपने इसे प्रॉपरली मेंटेन किया होता, अच्छे से मेंटेन किया होता, तो प्रॉपर नहीं बल्कि यहाँ पर आएगा एडवर्ब प्रॉपरली, मैनर वाला एडवर्ब आएगा। जो गलती है वो है पार्ट सी में। काफ़ी आसान। अगला सवाल देखते हैं। Although he is usually rude with everyone, yet he behaved nice with all of us in the meeting। Although के साथ हमेशा हम पेयर करते हैं या तो कॉमा या तो yet, ये बिल्कुल सही पेयर दिया हुआ है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। इनफैक्ट ये जो यूजुअली है इसकी पोजीशन भी बिल्कुल सही है। जो गलत है यहाँ पे वो ये है नाइस। क्या हो जाएगा? ही बिहेव्ड नाइसली। किस तरीके से बिहेव किया, मैनर बताने वाला एडवर्ब चाहिए यहाँ पे, ना कि एडजेक्टिव। ठीक है, नाइस विल बिकम नाइसली, मतलब गड़बड़ जो है सेकंड पार्ट में है। अगला देखते हैं। रानी वॉज इनफ काइंड टू हेल्प मी विथ मनी एंड प्रॉपर गाइडेंस। जो गलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पार्ट में है, मैंने आपको इनफ को किस तरह से यूज़ करना है जब वो एडजेक्टिव है और जब वो एडवर्ब है, ये क्लास में सेशन में अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? काइंड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद ये आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये काइंड इनफ, है ना। मतलब यहाँ पर इनफ एडवर्ब की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये एडजेक्टिव के बाद आएगा। ठीक है, आ रहा है यहाँ पे। रानी वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी विथ मनी एंड प्रॉपर गाइडेंस। जो गलती थी पार्ट ए में, अक्सर इस तरह की एरर एग्जाम में देखने को मिलती है। No sooner did she reach her home than his father came and started scolding her very loud। नो सूनर लिखा हुआ है तो पहले ध्यान आपका यहाँ पे जा रहा होगा, है ना, कि यहाँ पे इन्वर्जन है, बिल्कुल दिया है। उसके बाद दैन लिखा है, ये भी सही है। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि वो आए, है ना। हिज फादर केम एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हर वेरी लाउड, नहीं, किस तरह से? लाउडली, बड़े जोर से डांटना शुरू कर दिया, है ना। तो यहाँ पर जो गड़बड़ है पार्ट सी में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रणव वॉज पेड वेल for how skillful he received the visitors and entertained them। प्रणव को अच्छी खासी पेमेंट मिलती थी, was paid well। क्यों मिलती थी? क्योंकि वो क्या काम करता था? वो skillfully, है ना, बहुत ही बखूबी, skillfully, निपुणता से। skillfully he received किनको? जो भी विजिटर्स आते थे। कैसे रिसीव करता था? बहुत ही कुशलता पूर्वक, है ना। skillfully बोला जाएगा, मतलब यहाँ पर ये एडवर्ब बन जाएगा। अक्सर आप एग्जाम में देखेंगे कि एडवर्ब जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे आपको एग्जामिनर एडजेक्टिव दे देगा, और जहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए वहाँ पे एडवर्ब दे देगा। तो ये स्वैप होता ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा स्किलफुली। बाय दैट लॉजिक बी में है गड़बड़। अगला देखते हैं। समीरा विल बी टू ग्लैड टू सी यू हियर, है ना। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम इस टू का इस्तेमाल करते हैं विद दिस इन्फिनेटिव के साथ में, तो ये जो होता है अक्सर, है ना, चाहे इसके साथ करें या ना करें, ये अनप्लेजेंट चीज़ों के लिए बोला जाता है ना। ये समवॉट नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, समवॉट नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। मतलब कोई भी चीज़ जो अत्यधिक मात्रा में है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा वाली चीज़ जो है उसको ख़राब करती है, वो अच्छी नहीं होती। तो कोई भी कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा, टू बहुत ज़्यादा, तो ये नेगेटिव है। अभी ये बताइए, ग्लैड होना है ना खुश होना, तो खुश होना, है ना, के साथ में आप ये नेगेटिव वर्ड तो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा? समीरा विल बी वेरी ग्लैड बोल लो, या फिर बोलो ग्लैड इनफ, है ना, ग्लैड इनफ टू सी यू हियर। तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी ही खुश होगी, यहाँ पे ये नहीं आएगा, गलती हो गई पार्ट बी में। अगला सवाल देखो। My friend said that he was enough happy to hear the result of his son। सेम चीज़, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ये हो जाएगा happy enough। हैप्पी क्या होता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आएगा एडवर्ब इनफ। गलती पार्ट बी में। हम थोड़ा फास्ट करेंगे इसको क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से चैप्टर में समझाई जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ही हैज़ नॉट सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। यहाँ पर ध्यान से देखिए किसका इस्तेमाल किया गया है? सेल्डम का। सेल्डम कैसा एडवर्ब है? ये नेगेटिव एडवर्ब है ना। ये क्या है? नेगेटिव है। जब वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसके साथ कभी भी नॉट का पेयर नहीं किया जाता है। नो नॉट ऐसा कुछ भी नहीं आएगा सेल्डम के साथ। तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ seldom visited his parents since he left for Mumbai।
ठीक है, बात आई समझ में? तो दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं आएंगे, ए में से आपको हटा देना है नॉट। अगला देखिए, वी शुड ओनली सीक द ट्रूथ इन एवरी सर्कमस्टांसेस। ओनली का यूजेज आपको याद होगा एडवर्ब के एडवर्ब चैप्टर जो पढ़े थे तो लास्ट में मैंने आपको बताया हुआ था, मतलब आखिरी के सेशंस में, कि ओनली एक ऐसा एडवर्ब होता है जो जहाँ लगता है वो उसको क्वालिफाई करने लगता है ना। तो ओनली की पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एडवर्ब वैसे भी एडवर्ब सही पोजीशन पे यूज़ होने चाहिए। इनकी जो एरर एग्जाम में पूछी जाती है, एक तो मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को इंटरचेंज कर दिया जाएगा, दूसरा इसकी पोजीशन हटा दी जाएगी, सही पोजीशन से इसको हटा दिया जाएगा, वैसी एरर आती है। वैसे ही यहाँ पे वी शुड ओनली सीक की जगह हो जाएगा वी शुड सीक ओनली द ट्रूथ, सिर्फ और सिर्फ सच और कुछ भी नहीं, है ना। ओनली द ट्रूथ होगा, ओनली सीक नहीं होगा, है ना। ओनली सीक तो फिर ये इसको क्वालिफाई करेगा, जबकि करना चाहिए इसको, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो ये हो जाएगा ओनली, यहाँ पे बी में गड़बड़। अगला सवाल देखते हैं। I liked that moment when the employees proved their might, है ना, पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टू टेक ऑन द कंपनी एंड कम आउट विक्टोरियस। एंड कम आउट विक्टोरियसली मतलब जीत कर, है ना। विक्ट्री क्या होता है, विक्ट्री मतलब जीत होती है, विक्टोरियसली मतलब यहाँ पर एकदम जीत हासिल करके आए। कैसे आए, किस तरह से आए, विक्टोरियसली, है ना, मतलब जीत कर आए। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, अपनी ताकत को प्रूव किया और वो जीत कर आए। तो यहाँ पर जो गलती है पार्ट सी, एडवर्ब की ज़रूरत थी। All the students stood up respectively as the teacher entered the room. जब भी टीचर एंटर करता है रूम पे, हम क्या करते हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, है ना, खड़े हो जाते हैं उनके लिए कि चलो भाई टीचर आ गए हैं। यहाँ पे रेस्पेक्टिवली नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार खड़े हो गए, है ना, क्रमानुसार खड़े हो गए ना, ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पे हो जाएगा, सेंटेंस क्या बता रहा है, टीचर की एंट्री हुई, सारे बच्चे खड़े हो गए, तो क्यों खड़े हुए, सम्मान देने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टफुली। ठीक है, बात समझ में आई। ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप रेस्पेक्टफुली एज द टीचर एंटर्ड द रूम। देखिए पढ़ने को और लगने को बिल्कुल सही लग रहा था, बट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत था। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड दैट ही कुडंट इवन स्पीक। अभी देखो, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि वह कुछ कह भी नहीं पाया। तो ऐसे जगह पे आप देखोगे दैट यूज़ किया गया है और दैट के साथ वेरी नहीं सो आता है ना। अब ये सो दैट का कॉम्बिनेशन, इतना जितना कि, इस तरह से ना, इतना डरा हुआ था कि वो कुछ कह भी नहीं पाया। तो सो दैट का एक पेयर होता है जहाँ पर आप वेरी को नहीं यूज़ कर सकते, मतलब गड़बड़ पार्ट ए में। अगला देखिए, the essay was unmatched. So he was awarded the best prize in the form of a shield made of silver and enameled with any precious stone. ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या गड़बड़ है, कोई पहले पॉज करिएगा, ज़रूर उसको बनाने की कोशिश करिएगा। फिर से पढ़िए, The essay was unmatched, so he was awarded. ऐसे जो उसने लिखा था वो अनमैच्ड था, मतलब बहुत ही अलग था सबसे, किसी से मैच नहीं कर रहा था, इन अ वे कि वो बहुत अलग और बहुत अच्छे से लिखा हुआ था। So he was awarded the best prize, उसको बेस्ट प्राइज मिला, इन द फॉर्म ऑफ, किस तरीके से मिला, इन द फॉर्म ऑफ अ शील्ड, एक शील्ड मिली, मेड ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर की बनी हुई थी, चांदी की बनी हुई थी, एंड इनामल्ड विथ एनी प्रीशियस स्टोन, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मैनी होगा, गड़बड़ यहाँ पे, ये टाइपो है बाय द वे, है ना, ये टाइपो था, मैनी प्रीशियस स्टोन, उसमें इसमें बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स भी लगे हुए थे उस शील्ड में, है ना, विथ मैनी प्रीशियस स्टोन्स, दैट वाज अ टाइपो, टाइपिंग एरर थी, गलती यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनी और मैनी तो क्या होता है, हम पढ़ते हैं इसको किस में, एडजेक्टिव्स में। ठीक है जी, चलो बहुत ही बढ़िया। अगला देखो, No sooner he had arrived home than he was asked to start on another journey. ध्यान से देखेंगे, no sooner मतलब कोई भी एडवर्ब से अगर, है ना, एडवर्ब से अगर स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे इन्वर्जन फॉलो करते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं he had लिखा है, जबकि होना चाहिए had he, है ना। No sooner had he arrived home than he was asked to start on another journey, मतलब गलती पार्ट ए में और वो भी इन्वर्जन वाली। नेक्स्ट, ही इज इन द नीड ऑफ मेडिसिन वेरी बैड।
उसको अभी किसकी ज़रूरत है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिसिन की, ये बताने के लिए क्या बोलेंगे, मतलब बिल्कुल अभी के अभी चाहिए, ऐसा वाला इमरजेंसी है। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ इन द नीड ऑफ मेडिसिन वेरी बैडली, है ना, बैडली नीडेड, बैडली वांटेड, अरे इसी की तो ज़रूरत थी, ऐसा। तो ये बैड नहीं होगा, बैडली होगा, है ना, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की, वी नीडेड दैट बैडली। ठीक है, तो यहाँ पे जो गड़बड़ है वो हो गई लास्ट पार्ट में। द कैप्टन हैज़ कम प्रेजेंटली बट आई कांट से वेयर ही हैज़ स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। ठीक है, द कैप्टन हैज़ कम प्रेजेंटली, अभी तो आया है वो, है ना, प्रेजेंटली अभी भी आया है वो, बट आई कांट से वेयर ही हैज़ स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो उसका हम जो फॉर्मेट होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर मेन वर्ब आता है ना, तो क्या हो जाएगा ये, वेयर हैज़ ही, इंटरोगेटिव एडवर्ब, वेयर यूज किया गया है कि कहाँ चला गया वो, है ना, वेयर ही स्लिप्ड, हैज़ ही होगा इसके साथ में। आपको पता है कि जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और मेन वर्ब बाद में आता है, मतलब गलती यहाँ पे। ठीक है, चलो, इफ had you worked hard, if had you worked hard, you would have succeeded in the examination। अब देखो यहाँ पे गलती पढ़ते ही समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या गलती है, ये वाला शब्द है ना, या तो आप इसको इस तरीके से बोलो, if लगा है तो उसके बाद में इस तरह से if you had worked hard, है ना, या तो इस तरीके से, या दूसरा तरीका had you worked hard, है ना, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों में ये कंडीशन बता रहा है ना, शर्त बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, दोनों में से किसी भी तरीके से इसको लिखा जा सकता है, बट ये दोनों एक साथ इस तरीके से नहीं आएंगे जिस तरीके से दिए हुए हैं। ये हो जाएगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड या फिर हैड यू वर्कड हार्ड। अगर आप हैड लगाते हैं पहले तो इफ को आपको हटाना पड़ेगा, दैट मीन्स जो गलती है आपकी वो है पहले पार्ट में, है ना, अगर मेहनत की होती तो सफलता मिल गई होती एग्जाम में। सुशील वॉज इनफ काइंड टू इन्फॉर्म अस अबाउट दी कंस्पिरेसी, मतलब षड्यंत्र बोल सकते हैं, बट डिक्लाइंड टू नेम द पर्सन बिहाइंड इट। उसने बताया षड्यंत्र के बारे में, बट किससे पता चला है, कौन कर रहा है, ये नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पर अगेन वही मिस्टेक जो हमने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले कि इनफ जो है वो एडजेक्टिव के अगर वो एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आएगा, और अगर वो एडवर्ब पे काम कर रहा है तो एडजेक्टिव के बाद आता है, तो काइंड इनफ हो जाएगा, गलती पार्ट ए में। इसी तरीके से फटाफट क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करना आना चाहिए, और इसके लिए आपको चैप्टर बहुत अच्छे से, चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, हार्डली ही लाइक्ड टू हियर माई नेम आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट विच अकर्ड बिटवीन हिम एंड मी। हार्डली से शुरू हो रहा है, मतलब इन्वर्जन होना चाहिए। अब इन्वर्जन के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। लाइक्ड लिखा है, पास्ट की बात कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, हार्डली डिड ही लाइक टू हियर माई नेम, लाइक टू हियर माई नेम। ठीक है, आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट हैपन, हार्डली, यहाँ पर वो हार्डली व्हेन हार्डली देन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका इन्वर्जन फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, हार्डली डिड ही लाइक टू हियर माई नेम आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट विच अकर्ड बिटवीन हिम एंड मी। ठीक है, तो ये हो गया पहला गड़बड़, पहले पार्ट में था। अगला देखो, When I found she was too glad to meet me, I was lured, मतलब एक होता है आकर्षित हो जाना, ललचाना, है ना, lured to live with her for some days, है ना। देखो, जब मुझे पता चला कि वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश होने का यहाँ पे टू से संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि टू एक नेगेटिव एडवर्ब की तरह काम करता है इन अ वे, वो बहुत ज़्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड, तो खुश होना तो अच्छी बात है ना। तो क्या हो जाएगा, ग्लैड इनफ बोल सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, या फिर वेरी ग्लैड बोल दो, है ना, या तो ग्लैड इनफ बोल दो या तो वेरी ग्लैड बोल दो, दोनों में से कुछ भी लगाओ, बात बिल्कुल सही होगी। तो गलती पार्ट बी में। अगला सवाल देखो, हैव यू बीन एवर टू दिल्ली बिफोर, है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, बिल्कुल गलत है। हैव यू एवर, है ना, बीन, मतलब आप देखो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी वाला, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब के पहले आता है। मेन वर्ब बीन, बीन के पहले आना चाहिए, मतलब यहाँ आना चाहिए, मतलब गलती पार्ट ए में। ठीक है,
अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दिया है तो उनके बीच में आएगा, जाहिर सी बात है। और अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब दिया हुआ है तो वो मेन वर्ब के पहले आता है। बीन यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब। हैव यू एवर बीन, क्या आप वहां कभी गए हो? तो ये हो जाएगा गलती पार्ट ए में, बिल्कुल सही। अगला देखो, ही इज ऑलमोस्ट quite competent for the post of manager, so when given a chance he can lead the company to its goal। अब यहाँ पर जो गलती है वो superfluous mistake है। ऑलमोस्ट और क्वाइट का मतलब लगभग ही होता है ना, लगभग ही होता है, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। मतलब ऑलमोस्ट या क्वाइट, लगभग पूर्णतया बोल सकते हैं ना, नियर परफेक्शन, नॉट परफेक्ट, नियर परफेक्शन। सो ऑलमोस्ट और क्वाइट एक साथ नहीं आएंगे, या तो बोल सकते हैं ही इज ऑलमोस्ट कॉम्पिटेंट या ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, है ना। आप हटा दो इसको, बोल दो ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। अभी ये वाले क्वाइट और ये वाले क्वाइट में अंतर होता है, ये भी आप ध्यान देना एग्जाम में। हो सकता है इस क्वाइट की जगह ये वाला क्वाइट दे दे तो सिंपली आप इसको हटा दोगे, क्योंकि ये क्या होता है? शांत रहने वाला, ठीक है। क्या होता है? ये शांत रहने वाला। चलो जी, गलती पार्ट ए में। अगला सवाल, द शिप सैंक व्हेन इट स्मैश्ड विद अ रॉक इन द मिडल ऑफ द सी। अभी क्या हुआ? शिप जो है वो डूब गई, है ना। सैंक व्हेन इट स्मैश्ड विद अ रॉक, जब वो रॉक से टकराई, है ना, इन द मिडल ऑफ द सी। इसमें कोई गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं, गलती है ही नहीं, नो एरर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, वी शुड स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ इन एवरी कंडीशन। ऑलवेज, अभी मैंने क्या बताया? फ्रीक्वेंसी वाले जितने भी एडवर्ब्स होते हैं, ये क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी। कोई काम कितनी बार होता है वो फ्रीक्वेंसी बता रहा, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। तो वी शुड, इसको फ्रीक्वेंसी वाले को हम क्या करते हैं? मेन वर्ब के पहले लिखते हैं। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? स्पीक, तो स्पीक के पहले आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे, है ना। वी शुड ऑलवेज स्पीक, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इन एवरी सिचुएशन। तो मतलब अभी क्या करना है? इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो बाय दैट लॉजिक गलती पार्ट ए में नहीं, सॉरी पार्ट बी में हो जाएगी, क्योंकि आपको पार्ट बी के चीज़ों को स्वैप करना है। मतलब ऑलवेज इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो वेरी गुड। तो बी में थी गलती, I hardly never see him because in my opinion he is not a man to be admired। ठीक है, I hardly, hardly, barely और scarcely की खासियत क्या होती है कि ये नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब की तरह काम करते हैं, नेगेटिव कंजंक्शंस की तरह काम करते हैं। कौन कौन से? हार्डली, बेयरली और स्कार्सली, है ना। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? नेगेटिव। इनके साथ नो नॉट जैसे वर्ड्स कभी नहीं आते, तो क्या हो जाएगा? नो नॉट, नेवर। आई हार्डली नेवर गलत है, आई हार्डली सी हिम, मतलब बात वही है कि मैं बहुत ही कम उसे देखती हूँ। आई हार्डली सी हिम, नो हार्डली और नेवर साथ में नहीं, मतलब ए में से नेवर को हटाना था, दैट्स इट, खत्म। अगला देखो, द बेस्ट होटल ऑफ मुंबई व्हेन दे स्टेड लास्ट मंथ हैज बीन मेंशन्ड इन दिस नॉवेल। द बेस्ट होटल ऑफ मुंबई, जहां पर वो रुके, तो व्हेन होगा या वेयर होगा? कौन सा एडवर्ब आएगा? रिलेटिव एडवर्ब है ये, है ना। द बेस्ट होटल ऑफ मुंबई, वेयर, जहां पर वे रुके थे। गलती पार्ट ए में वेन को हटा के वेयर लगाना था। He never liked to treat his brothers friendly, that's why he could not support them। यहाँ पर जो गलती है, देखो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जब किसी नाउन में ly लगता है ना, नाउन प्लस ly होता है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है ना। बट एडजेक्टिव प्लस ly होगा तो ये एडवर्ब बनता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना। जरूरी तो नहीं कि सारे एडवर्ब्स जो है ly वाले ही हो, अलग से भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड एक नाउन होता है, नाउन में ly लगा दिए तो क्या हो जाएगा? ये फ्रेंडली एडजेक्टिव हो गया। अब इसको बनाना है एडवर्ब्स। ही नेवर लाइक टू ट्रीट हिज ब्रदर, किस तरीके से? तो क्या बोलेंगे? इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर। यहाँ पे हो जाएगा इन अ फ्रेंडली मैनर। वो अपने भाइयों को कभी फ्रेंडली मैनर पे ट्रीट नहीं किया, नेवर लाइक्ड, है ना। सो दैट्स व्हाई ही कुड नॉट सपोर्ट देम, और इसीलिए वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाया। मतलब कि जो गलती है पार्ट बी में। अगला सवाल, आवर टीचर विल गिव अ टेस्ट ऑफ फिजिक्स टुमारो। क्या गलती इसमें? आवर टीचर विल गिव अ टेस्ट ऑफ फिजिक्स टुमारो, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं, पार्ट डी, नो एरर, ठीक है। चलो जी अगला सवाल देखो। He said that the examination was tough and added that he could not answer questions enough to pass it।
अब आ गई गलती वही वाला इनफ वाली, वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाया, तो क्वेश्चंस क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन के पहले आना चाहिए इसको इनफ क्वेश्चंस, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो क्वेश्चंस उसको बनाने चाहिए थे वो नहीं बना पाया, तो क्या हो जाएगा, इनफ आ जाएगा पहले, और इनफ पहले आया मतलब वो एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ पर एडवर्ब की ज़रूरत नहीं थी पर लगा दिया गया था, इसी को आपको हटाना था। पढ़ो फिर से इसको। He said the examination was tough and added that he could not answer enough questions to pass it, है ना, जितने लगभग थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो आंसर करने चाहिए थे पासिंग मार्क्स के लायक, वो तो कर ही नहीं पाया। ठीक है, चलो तो गलती पार्ट सी में। अगला सवाल देखते हैं। आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट, गलती यहीं पर पकड़ी जाती है। आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट नहीं होगा, आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, है ना, दैट, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले चाहिए एडवर्ब, है ना, तो यहाँ पे एडवर्ब कैसा बन जाएगा, एनवाई लगा के। आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी स्ट्रांगली। किस तरीके से, स्ट्रांगली, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, गलती पार्ट ए में थी। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये एडवर्ब की तरह यूज होता है ना, ये हो गया एडवर्ब, और एडवर्ब आ रहा है सेंटेंस के शुरुआत में। अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी कैन हेल्प, सॉरी वी कैन हेल्प होगा या कैन बी हेल्प होगा, क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। जब भी एडवर्ब से शुरुआत होगी तो वहाँ पे हम इन्वर्जन को फॉलो करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन वी हेल्प यू इन दिस अनजस्ट वर्क सेट द मैनेजर। ये जो अनजस्ट जो काम जो न्याय संगत नहीं है ना, अनजस्ट है, उस काम में हम आपकी मदद नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में, है ना। सो अंडर नो सर्कमस्टांसेस एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा, और यहाँ पर इनको स्वैप होने की जरूरत है ना। कैन वी हेल्प, ए में थी गड़बड़। अगला सवाल देखो। आई एम सॉरी टू हियर अबाउट द डेथ ऑफ योर रेस्पेक्टफुली अंकल। रेस्पेक्टफुली अंकल, गड़बड़, यहाँ पे है गड़बड़, ये रेस्पेक्टफुली नहीं होगा, योर रेस्पेक्टेड, है ना, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेबल, है ना, दोनों भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे रेस्पेक्टफुली तो नहीं आएगा। अगेन एडजेक्टिव और एडवर्ब को इधर उधर कर दिया गया इस क्वेश्चन में, है ना, जो कि एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया सी। अगला सवाल देखो। Who will believe that she was not hardly hurt by her husband's loss? कौन मानेगा हस्बैंड के लॉस पे उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, है ना। Who will believe that she was not hardly, यहाँ भी देखो दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्राइम है ये, तो ही क्या हो जाएगा, who will believe that she was नॉट हर्ट बाय हर, या फिर शी वॉज हार्डली हर्ट, तो हम क्या करेंगे, चलो नॉट को हटा दिया, नॉट की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा बी। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, मतलब गड़बड़ बी वाले पार्ट में ही है। अगला सवाल देखो। Sneha was popularly with her classmates that she had always some people coming to her for advice, है ना, मतलब स्नेहा बड़ी पॉपुलर थी अपने फ्रेंड्स के बीच में, कोई ना कोई उसके पास जो है सलाह लेने आया ही करता था। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है, चाहिए हमें एडजेक्टिव, दिया हुआ है एडवर्ब, तो गड़बड़ इधर पे है was popular, पॉपुलरली नहीं, वो क्या थी, फेमस थी, पॉपुलर थी, प्रसिद्ध थी, तो she was popular with her classmates, मतलब गलती पार्ट ए में, है ना। इसीलिए कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। एडजेक्टिव समझोगे तो एडवर्ब समझ में आएगा, एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लोजली कनेक्टेड है एक दूसरे से, फिर एडवर्ब और कंजंक्शंस भी कनेक्टेड है ना। ये क्या होता है, हार्डली, बेरली, स्कार्सली, एक ये कंजंक्शंस की तरह भी यूज होते हैं, है ना, पेयर के साथ में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगर भूल गए हैं तो रिवाइज जरूर करते रहिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। बिफोर द गेम शी फेल्ट श्योरली ऑफ winning, but after 5 minutes she realized that it was not going to be easy, है ना, गेम के पहले लगा काफी आसान होगा, तो बिफोर द गेम she felt surely नहीं, sure, she felt कैसा, she felt sure of winning, उसे लगा कि हाँ ये तो जीत जाएंगे हम, surely नहीं आएगा, यहाँ पर चाहिए हमें sure, है ना, तो पार्ट ए में थी गड़बड़। अगला सवाल देखो। One of the real important things of our life is our livelihood which discriminates us from animals, है ना, हमारा जीवन, हमारा जो जीवन है, लाइवलीहुड है जो हमारी, वो अलग है ना, वो हमें किन से अलग करता है, जानवरों से अलग करता है ना। तो जीवन यापन, लाइवलीहुड जो है ना, वन ऑफ द रियल इंपॉर्टेंट थिंग्स नहीं होगा, वन ऑफ द रियली इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है ये, यहाँ पर नाउन है
है ना, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तो क्या हो जाएगा रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, ए में थी गड़बड़। अगला सवाल देखो, इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच हेल्ड एट पाकिस्तान इन ऑर्डर टू विन द मैच। इंडिया ने शुरुआत से बहुत ही अच्छे से खेला, वेरी केयरफुली, कैसे खेला, वेरी एडवर्ब क्वालिफाइंग अनदर एडवर्ब, किस तरह से खेला, केयरफुली, सावधानी से। इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली, नॉट केयरफुल, तो गलती पार्ट ए में। अगला सवाल देखते हैं, वन ऑफ द रीजंस of my leaving the company earlier was lack of proper facilities provided there. अर्लियर क्यों बोला गया है यहाँ पे, तो कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं है ना, ये हो जाएगा वन ऑफ द रीजंस, कोई एक रीजन, बहुत सारे रीजंस में से वो ये है मेरा कंपनी छोड़ने का, कि वहाँ जल्दी छोड़ने का, अर्ली है ना, ये क्या हो जाएगा अर्ली, जल्दी छोड़ने का, कि वहाँ पे लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे, है ना, अच्छी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं। अर्लियर मतलब एडवर्ब का जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है उसको लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, इट सिंपली मीन्स अर्ली, पॉजिटिव डिग्री लगेगी, कंपैरेटिव नहीं, कंपैरेटिव का कोई हिंट ही नहीं है यहाँ पे, है ना। चलो अगला देखो, When the groom saw the bride, जब दूल्हे ने देखा दुल्हन को, है ना, he cried out that he had seen never such a beautiful lady before। अभी देखो never, ever, ये क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह काम करते हैं, और मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई काम कितनी बार हुआ, एवर, नेवर, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। तो सीन यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, ही हैड सीन, सीन मेन वर्ब है, क्या हो जाएगा नेवर सीन, यहाँ पर नहीं आएगा नेवर, तो मतलब जो गलती है वो पार्ट बी में एडवर्ब की पोजीशन में गलती थी। तानिया सॉल्व्ड द डिफिकल्ट थ्योरम यस्टरडे हेस्टली एट द कोचिंग। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, तानिया ने सॉल्व किया द डिफिकल्ट थ्योरम, जो एक थ्योरम था बहुत डिफिकल्ट था, उसको सॉल्व किया, कैसे किया देखो, यस्टरडे किया, हेस्टली किया, एट द कोचिंग मतलब कोचिंग में, बहुत जल्दी जल्दी, और कल। तो यहाँ पर तीन चीजें आपके सामने यूज की गई हैं, तीन एडवर्ब्स यूज किए गए, है ना, तीन एडवर्ब्स यूज किए गए हैं, जिसमें एक है आपका मैनर बता रहा है ना, यस्टरडे ये टाइम बता रहा है ना, ये आपका टाइम बता रहा है, और एट द कोचिंग ये आपका प्लेस बता रहा है। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, है ना, बहुत ध्यान से समझना। फिर से मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ और बता दे रही हूँ। यस्टरडे ये हमको बता रहा है टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, किस तरह से, मतलब ये बता रहा है मैनर, है ना, हेस्टली बहुत जल्दी जल्दी, टाइम आ गया, मैनर आ गया, प्लेस आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अगर किसी एक सेंटेंस में ये तीनों एडवर्ब या तीन में से कोई दो एडवर्ब, ठीक है, आते हैं एक साथ, मैनर, प्लेस एंड टाइम, तो इनका एक सीक्वेंस, एक क्रम होता है, और उनको उन्हीं क्रम में लिखना होता है। कैसे, सबसे पहले आएगा मैनर, फिर आता है प्लेस, एंड फिर आता है टाइम। शॉर्ट में अगर इसको बोले तो रूल ऑफ MPT, है ना, मतलब पहले मैनर, फिर प्लेस, और फिर टाइम आता है लास्ट में। तो सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा, तो गलती समझ में आ गई, ये सी में है। अब इस सीक्वेंस को कैसा करेंगे, सॉल्व द डिफिकल्ट थ्योरम, कैसे सॉल्व किया, हेस्टली, है ना, हेस्टली। फिर प्लेस क्या थी, एट द कोचिंग, है ना, ये क्या हो गया, एट द कोचिंग, है ना, कब किया, कल किया, यस्टरडे। ठीक है, तो ध्यान से बात समझ में आई, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए कि जब भी मैनर, प्लेस और टाइम की बात करेंगे और एक सेंटेंस में एक साथ ये आए हैं, तो इनका सीक्वेंस ऐसा MPT होता है, पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम नहीं दिया है तो MP हो जाएगा, है ना, मान लेते हैं कि मैनर नहीं दिया है तो प्लेस और टाइम हो जाएगा। मतलब ध्यान रखेंगे कि इनका सीक्वेंस किस तरह से किया जाता है, रूल ऑफ MPT कहते हैं इसको। अगला सवाल देखिए, ओनली टॉकिंग टू द ऑफिसर कंसर्न्ड दे वुड मेक आउट द हिडन इंडिकेशन ऑफ द बॉन्ड अग्रीमेंट, है ना। देखो यहाँ पर अगेन ओनली की जो पोजीशन है वो गलत है, क्या कैसा हो जाएगा, ये दोनों आपस में स्वैप होंगे, टॉकिंग पहले आ जाएगा, है ना, टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
talking only to the officers concerned, they would make make out the hidden indication, जो छुपी हुई चीजें हैं अग्रीमेंट में, बॉन्ड में, वो उन्हीं के थ्रू हमको पता चलेंगी। तो सिर्फ उनसे ही बात की जानी चाहिए, सिर्फ ऑफिसर्स से ही बात की जानी चाहिए। मतलब जो गलती है वो है पार्ट ए में। अगला सवाल देखते हैं। The observers feel that the stronger team has to lose because the players don't play wholeheartedly। अब देखो ऑब्जर्वर्स जो हैं, जो मैच देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, वो फील करते हैं, है ना, दैट द स्ट्रॉन्गर टीम, जो मजबूत टीम है, उनको हैज टू लूज, उनको हार जाना चाहिए। क्यों भाई? बिकॉज द प्लेयर, जो उस पर प्लेयर है वो क्या करते हैं, अब थोड़े स्ट्रॉन्ग टीम है तो एक ऐसा हुआ होगा कि भाई हम तो जीत ही जाएंगे, खरगोश और कछुए की कहानी। डोंट प्ले होल हार्टेडली, होल हार्टेडली होगा मतलब दिल से नहीं खेलते हैं, है ना, बस हाँ हम तो, हमको तो पता है कि हम स्ट्रॉन्ग टीम है तो स्ट्रॉन्ग टीम में तो जीत ही जाएंगे, ऐसा वाला तो दिल से खेलना नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए कहते हैं, ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि इनको हार जाना चाहिए क्योंकि प्लेयर्स जो हैं वो दिल से नहीं खेलते हैं। तो होल हार्टेडली होगा, मैनर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगला सवाल, नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट स्मोकिंग टू इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे टू की जरूरत नहीं है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर लगाया जाता है ना। नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट ऑल्सो स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस, तो ये टू हटेगा, ऑल्सो लग जाएगा, बात यहाँ पर हो गई खत्म। ठीक है, गलती बी में है। ठीक, चलो अगला सवाल देखो। वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर लिविंग बाय वर्किंग हार्डली। हार्डली और हार्ड दोनों में अंतर होता है। हार्ड होता है कड़ी मेहनत करना, है ना, और हार्डली एडवर्ब की तरह। अगर ये दोनों एडवर्ब, देखो नीचे वाला तो एडवर्ब है ही, हार्डली तो एक एडवर्ब है ही। हार्ड दो चीज़ों में दो काम करता है, एडजेक्टिव भी बनता है और एडवर्ब भी बनता है। जब ये एडवर्ब है तो इसका मतलब है परिश्रम से, हार्ड वर्क हार्ड, जैसे कहते हैं परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना, तो वर्क हार्ड, है ना, वैसा वाला। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, ये तो बिल्कुल ठीक है, कॉन्फिडेंट के बाद इनफ आया। टू अर्न आवर लिविंग, अपनी लिविंग जो है हम अर्न कर लेंगे बाय वर्किंग, कैसे, मेहनत करके, है ना। वर्किंग हार्ड मतलब मेहनत करके, हार्डली क्या होता है, ना के बराबर। ना के बराबर काम करके क्या अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी लिविंग चला सकते हैं? नहीं चला सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी में गड़बड़। अगला सवाल देखो। Rekha was so tired that she could not hardly talk to the guests for a few minutes। बहुत टायर्ड थी, so tired that, so that बिल्कुल सही है। she could not hardly, not और hardly एक साथ तो नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, she could hardly talk to the guests for a few minutes, और या फिर hardly हटा दो, not लगा दो, she could not talk to the guests for a few minutes, यहाँ है ना, थोड़े एक कुछ चंद मिनटों के लिए भी वो बात नहीं कर पाई। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन गलत है, या तो hardly या तो not। चलो, The guard swam up यानी तैर के गया, है ना, to the drowning man, जो डूब रहा था उस आदमी के पास, है ना, caught hold of his clothes, उसके कपड़े पकड़े, before he could drown again, इससे पहले कि वो फिर से डूब जाए, है ना, and pulled him out, और उसे खींच कर निकाला, कैसे, सेफ नहीं, ये हो जाएगा सेफली, है ना, खींचकर उसके कपड़ों से निकाला, सेफली टू द शोर, किनारे की तरफ। तो यहाँ पर जो सेफ है वो कैसा हो जाएगा, कैसे निकाला, सेफली निकाला, सी में थी गड़बड़। अगला सवाल, हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फॉर पटना when my son who is settled in Delhi arrived without any prior information। हार्डली शुरुआत में आया है, इन्वर्जन होगा, ये चीज़ें आपको रट जाए इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार लिया गया और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, पार्ट 1 में गलती, पार्ट ए में कि वहाँ पर स्वैपिंग की ज़रूरत है ना। चलो, द क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, ये आईएनजी फॉर्म मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम क्या करते हैं, हम वेरी यूज़ करते हैं, मच नहीं लगाते हैं। मच आता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ, ये मैंने आपको एडजेक्टिव्स में भी पढ़ाया हुआ है, एडवर्ब में भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो जी, पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, मेन वर्ब की तरह भी करता है। लास्ट क्वेश्चन गाइज, शी डिड नॉट आस्क मी टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम बिकॉज शी वांटेड टू पनिश हिम इन हर ओन वे। अभी ऐसा क्वेश्चन है ना कि पढ़ के आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, बट ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। शी डिड नॉट आस्क मी, उसने मुझसे नहीं पूछा,
ये होगा टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम, उसने मुझे नहीं पूछा उसकी शिकायत करने के लिए, ये कैसा स्टेटमेंट है? उसने मुझे एक्चुअली यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो खुद पनिश करना चाहती थी तो उसने मुझे मना किया कि इसकी शिकायत मत करना। उसने मुझे क्या किया? मना किया, पूछा नहीं, उसने मुझे मना किया। अब इसको किस तरह से लिखेंगे? शी आस्क्ड मी नॉट टू, है ना, नॉट टू कंप्लेन। शी आस्क्ड मी नॉट टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम बिकॉज शी वांटेड टू पनिश हिम, पनिश हिम इन हर ओन वे, अपने तरीके से उसको पनिश करना चाहती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि तुम कंप्लेन मत करना। डिड नॉट आस्क नहीं होगा, आस्क्ड मी नॉट टू, है ना, क्या हो जाएगा? आस्क्ड मी नॉट टू कंप्लेन। तो यहाँ पर जो गलती है वो है आपकी पहले पार्ट में, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देखकर लगा कि बिल्कुल सही होगा, बट क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस सेंटेंस को पढ़ो, समझो कि उसमें क्या कहा जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके बाद आपको डेफिनेटली गलती मिल जाएगी। और कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। तो अगर कहीं लग रहा है कि दिक्कत हो रही है तो आप में कहीं ना कहीं रिविजन नहीं किया है, वापस से नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया बात खत्म हो गई, रिविजन, प्रैक्टिस, बार बार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन ये पसंद आया होगा और आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।